बातें फैलाई कोई जाती हैं। पप्पू कहता है, कोई मतलब कम दिमाग का कहता है, तो गलत है। जो लोग पप्पू कहते हैं मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जी राहुल गांधी जी उन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं कि तुम्हारी वहां पे जाने की औकात भी नहीं है। सही तरह। तो हालांकि मैं ज्यादा न्यूज नहीं देखता जी। अपने काम पर ही फोकस है। राहुल गांधी को सर्दी इस वजह से नहीं लगती थी कि उन्होंने अपनी टी शर्ट में कुछ डिवाइस लगाया हुआ था। हाँ, वो हीटर बोलते थे उसे। वो हीटर? ऐसा कौन सा हीटर है जो इसमें अंदर लगता है? जब लगाओ कि मेरी शक्ल राहुल भाई से मिलती है। करीब 2-2.5 साल से लोग मुझे छोटा राहुल गांधी 2 बोलते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल लगते भी हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर बॉडी का आपका जो है ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह है। जी, आया था यात्रा के अंदर। जी, लगभग मैं 900 किलोमीटर पैदल चला हूँ। अच्छा, हमने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, ज्यादातर वीडियो वायरल है। आप भी इतनी सर्दी में टी शर्ट में ही थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, हो गए इस महल को बने 100 साल हो गए। जी। अच्छा, मतलब ये आपके गांव की निशानी है? निशानी मान लीजिए, पहचान मान लीजिए, जी जी, कुछ भी मान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महल में अब कोई रहता नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये तो इंतकाल कर गए थे। अच्छा अच्छा। और जो इनके बच्चे थे हाँ, वो इधर उधर पढ़ाई लिखाई में रहने लगे। अच्छा। मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास चौधरी व्लॉग में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आए हैं गांव सोनदत्त में, जो कि जिला मेरठ में पड़ता है, और फैजल चौधरी के यहाँ हम आए हैं। आपने इनकी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। इनको छोटा राहुल के नाम से भी प्रसिद्धि मिली हुई है। तो आज की इस वीडियो में फैजल भाई से हम बात करेंगे। ये जो इनके वायरल होने की वजह है भाइयों, वो ये है, जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा में गए थे तो इनको बहुत प्रसिद्धि मिली थी, क्योंकि इनकी हूबहू शक्ल राहुल भाई से मिलती है। आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल वही बिल्कुल टी शर्ट वगैरह। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं, अपने बारे में छोटा सा इंट्रो दें उनको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे गांव में आए और इतनी काफी दूर से आप चल के यहाँ पे आए। हमें तो कल पता लगा राहुल भाई हमारे यहाँ 70 किलोमीटर दूर ही रहते हैं, नहीं तो हम तो पहले ही आ जाते। देखिए, और आपके व्यूवर्स का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी, आपको इतना सपोर्ट करते हैं वो लोग। जी जी। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद फैसल चौधरी है जी, और मैं गांव सोनदत्त, जी, मेरा थाना किला परिषद लगता है जी, और जिला हमारा मेरठ है। जी। चलिए चलते चलते बातें करते हैं, आपको गांव को भी दिखाएंगे। जी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो पहचान मिली है वो राहुल गांधी के चेहरे से मिली है। चलो, बढ़िया बात है। जी, मैं उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में चला था। जी। और उस टाइम मैं यूपी से जुड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। और यूपी से मैं कश्मीर तक गया था यात्रा के अंदर। जी। लगभग मैं 900 किलोमीटर पैदल चला हूँ। अच्छा, हमने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, ज्यादातर वीडियो वायरल है। आप भी इतनी सर्दी में टी शर्ट में ही थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो कोई खास वजह? देखिए, वजह कुछ नहीं थी। देखा, हम राहुल गांधी जी के दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवानगी है। सही बात है। और जैसे राहुल जी चलेंगे हम वैसे ही चलेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी, राहुल गांधी जी एक नेक दिल इंसान है। हाँ हाँ हाँ। कुछ लोग उनके बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं, हाँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। मैं राहुल जी से मिला हूँ जी, तो राहुल जी जैसे उनके पास एजुकेशन है, जी, जैसे उनके पास क्वालिफाइड है, जी, या उनकी क्वालिटीज हैं, जी, उसके अंदर अगर देखा जाए ना तो उनके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, बिल्कुल गुरूर नहीं है। अच्छा, चलिए। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि राहुल जी का दिल, अच्छा अच्छा, वो इतना विशाल है, जी, इतना बड़ा है जी, कि मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा। फैजल भाई, राहुल भाई के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आप हमें निजी जीवन के बारे में बताओ। जी जी। सबसे पहले हम पूछते हैं, हमारा क्या है ना, गांव देहात का चैनल है। जी। पिताजी के पास आपकी जमीन कितनी है? देखिए, पेशे से आप किसान ही है ना? जी, मैं पेशे से किसान हूँ। मेरे पिताजी के पास अगर देखा जाए, मेरे दादाजी पर 60 बीघा लगभग जमीन है। अच्छा अच्छा। आप कितने भाई बहन हो? और हमारे पिताजी के हिस्से में 30 बीघा जमीन आती है। 30 बीघे? जी। अच्छा, कच्चा बीघा 30। कच्चा बीघा 30? कच्चा बीघा 30। अच्छा, मतलब ज्यादा बड़ा किसान नहीं हो, छोटे किसान? छोटे किसान हैं हम। अच्छा अच्छा। और हम 4 भाई हैं। आप 4 भाई हो? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से हम छोटे किसान गिने जाते हैं। अच्छा अच्छा। और है भी छोटे, गिनने की बात नहीं है। चलिए। अच्छा, अभी आप हमें अपने गांव को घुमा रहे, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे गांव में जी, अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। जी जी। और इसका ये एक महल है, शमसू महल। शमसू महल के नाम से? जी जी जी। इसके दरवाजे, ये बैकग्राउंड का दरवाजा है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। मेन दरवाजा इसका आगे है। तो मेन दरवाजा तो इसका बंद ही रखते हैं। जी जी। आपको मैं इसके अंदर लेके जाता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया जी। ये देख लो जी, ये महल है। जी। ये देखो, ये पुराना महल बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और लगभग 100 साल हो गए इस महल को बने हुए। 100 साल हो गए? जी।
अच्छा, मतलब ये आपके गांव की निशानी है। निशानी मान लीजिए, पहचान मान लीजिए, जी जी कुछ भी मान लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस महल में कोई रहता नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इनके ये तो इंतकाल कर गए थे। अच्छा अच्छा। और जो इनके बच्चे थे हाँ। वो इधर उधर पढ़ाई लिखाई में रहने लगे। अच्छा। तो इनके जो शमसू जी थे उनके एक पोते का नाम है आफ्ताब। अच्छा अच्छा। और बड़े वाले जो हैं उनका मेरा नाम याद नहीं रहा। चल कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं, होता है। तो बड़े वाले जो थे वो तो इंतकाल कर गए, उनके बच्चे हैं दो, उनमें से भी एक इंतकाल कर गए हैं। जी जी। और जो छोटे बेटे हैं उनके वो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये 52 दरवाजे इस महल के अंदर। अच्छा, ये देख लो भाई, ये लकड़ी है इसकी, कितनी पुरानी है, देख लो कितनी ठोस लकड़ी है। जी चलिए, ये देख लो भाइयों, ये 52 दरवाजे हैं जी इसमें। जी 52 दरवाजा है ये देख सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, तो बहुत सुंदर चीज़ है ये। तो यहाँ तो रहने लायक है, मतलब उनके जो वंशज हैं यहाँ उनको रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें तो मतलब बहुत कम मिलती हैं। जी जी फैजल भाई जी, ये देख लो। देखिए, ये डिजाइन उस टाइम के बनाए हुए हैं जिस टाइम पर लोग जानते भी नहीं थे डिजाइन। हाँ, ये देख लो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये देख सकते हैं भाई, ये बहुत ही बेहतरीन। और अभी अभी ये मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। जी जी। और देखिए ऊपर छत से पानी गिरता है, तो देखिए उस टाइम पे नाली बनाई हुई है। हाँ, उस टाइम की जैसे कि नाली। पुराने लाल किले के अंदर जी जी, या और जगह हैं सही बात। काफी जो पुरानी है, उन्हीं की तरीके से ये महल बनाया गया था। हाँ। ये नाली बनाई गई है उसी के अंदर। जी 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 चलिए, तो बात हुई आपके गांव की, अब करते हैं बात आपके मतलब कैरेक्टर की। जी। आपको कब पता लगा कि मेरी शक्ल राहुल भाई से मिलती है? करीब 2-2.5 साल से लोग मुझे छोटा राहुल गांधी 2 बोलते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल लगते भी हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर बॉडी का आपका जो है ना, बिल्कुल उन्हीं की तरह है। जी। अच्छा। देखिए, मेरी कोई एक्सरसाइज नहीं है, हाँ ना ही मैं जिम करता हूँ। जी, सही बात है। किसानों को जिम किसानों करने को की जिम करने की क्या है? जरूरत नहीं सही है। बात है। हम तो पहले से जिम करते हुए आ रहे हैं बचपन सही से। सही बात है, सही बात तो है। हमें जिम करने की कोई जरूरत नहीं है। और बॉडी की बात है, बॉडी राहुल जी से मिलती है। हम बिल्कुल मिलती है। अच्छा फैजल भाई, हम आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत सारी अफवाहें भी उड़ी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो हमने ये सुना था, मैं भी न्यूज देखता रहता हूँ, हालांकि मैं ज्यादा न्यूज नहीं देखता, अपने काम पर ही फोकस है। राहुल गांधी को सर्दी इस वजह से नहीं लगती थी कि उन्होंने अपनी टी शर्ट में कुछ डिवाइस लगाया हुआ था। वो हीटर बोलते थे उसे। वो हीटर? ऐसा कौन सा हीटर जो इसमें अंदर लग देखिए, जाए? जब यात्रा चल रही थी मैं भी टी शर्ट में ही था। जी जी, तो अगर बात की जाए राहुल जी की टी शर्ट की, तो मैं भी टी शर्ट में था। बिल्कुल सही बात है। तो हमने तो कोई डिवाइस लगाया नहीं। और मैंने पत्रकारों को वहां पे जो न्यूज चैनल वाले थे, हाँ वो मेरी टी शर्ट चेक करते थे। हाँ, सही बात है। हाँ, राहुल जी की टी शर्ट तो चेक नहीं कर सकते। हाँ, उनकी औकात नहीं है, सही बात है। तो मेरी टी शर्ट वो चेक करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं उन्हें खुद दिखाता था। देखिए भाई, मेरी टी शर्ट उठा के दिखाता था मैं। देखिए टी शर्ट में कोई। अच्छा, इतनी सी बात किसी को समझ में नहीं आई, जब आदमी मेहनत करता है, चलता है, तो उसके शरीर में ऑटोमेटिक हीट बन जाती है। असल में क्या है ना, ये अंधभक्त है। अंधभक्त है, सही बात है। इनके दिमाग में गोबर है। गोबर है, बिल्कुल सही तो बात। ये तो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधी करते हैं। अच्छा अब अच्छा। इन्हें मेहनत का क्या पता। हाँ, मेहनत का बूझिए, किसान से बूझिए, मेहनत का पैसा क्या। सही बात। मेहनत बूझिए, मैं राहुल गांधी से बूझिए, 4000 किलोमीटर चले, कैसे चले वो। हाँ, चल के दिखाओ कोई, बिल्कुल सही चल बात। के दिखाओ। इतिहास में पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई है, जो आज तक इससे ऊपर कोई यात्रा नहीं हुई, पैदल यात्रा नहीं हुई आज नहीं, तक। 400 किलोमीटर बहुत होता है। 4000 किलोमीटर। 4000 का जी जी। दूसरी बात, इससे पहले जो यात्रा हुई है वो रथ यात्रा हुई है, हाँ, रथ यात्रा हुई है। और वो भी कुछ किलोमीटर दूर की हुई है। अभी पीछे नरेंद्र मोदी जी ने एक रोड शो निकाला था 750 मीटर का, सही बात वो भी गाड़ी में। सही बात। 15 मिनट में क्लियर करके बाय बाय करके चलो छुट्टी करी। हाँ। अच्छा, बात करते हैं, आप जैसे कि बोले थे राहुल जी की छवि खराब करने की ये सरकार कोशिश कर रही है। जी। कैसे कर रही है आप बताइए, क्योंकि आप उनसे पर्सनली मिले हैं। जी जी। देखिए, राहुल गांधी जी वो इंसान नहीं है जो उनके बारे में बातें फैलाई कोई जाती हैं। पप्पू कहता है, कोई मतलब कम दिमाग का कहता है, तो गलत है। जो लोग पप्पू कहते हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ, जी, राहुल गांधी जी उन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं कि तुम्हारी वहां पे जाने की औकात भी नहीं है। सही बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। जी। दुनिया की जो सबसे 2 बड़ी यूनिवर्सिटी में है, उनमें राहुल गांधी जी पढ़े हुए हैं। पढ़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात। और आप करते हो बात पप्पू की, सही बात है। इधर उधर की बातें करते हो। अरे तुम्हारी औकात नहीं है, क्यों इतना फालतू बोलते हो, क्यों फड़फड़ करते रहते हो हर टाइम। सही बात है। अगर मेरे सामने आ जाए, मैं उन्हें जवाब दूं, बताऊं उन्हें। अच्छा। मेरे सामने कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। अच्छा फैजल, दायरे में रहना पड़ेगा हमें, कानून के दायरे में चलना पड़ेगा हमें। जी, लेकिन ये नहीं कि हम किसी के दबाव के काम करेंगे। फिर वो लोकतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र है। देखिए, राहुल जी ने जो बयान दिया जी, वो दे दिया ललित मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी के ऊपर। सब चोर हैं। सब चोर हैं, मैं भी कह रहा हूं इस बात को, मेरे ऊपर केस करो। सही बात है। और जो जिसने ये केस किया है वो चौथा आदमी है। इन 3 आदमियों से अलावा चौथा आदमी है वो। या तो उसे बोला गया कि केस करो, या तो वो उसका नाम बताए।
तुम्हारे बारे में नहीं बोला तो तुम केस क्यों कर रहे हो। सही बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस को पहले वापस ले लिया गया था, लेकिन जब देखा भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, राहुल गांधी जी तुम्हें 2024 में पटकी दे देंगे, बिल्कुल, तो इन्हें ये केस वापस इन्होंने ले लिया, कोर्ट में डाल दिया। अच्छा अच्छा। कोर्ट में डालने के बाद इन्होंने ये एक चाल चली, जब पहले जज का वहां से ट्रांसफर हो गया जी, अपनी मर्जी का जज इनका कोर्ट में आ चुका, जी, तब इन्होंने केस को फाइल किया है ताकि राहुल गांधी जी को सजा दे सके। जो जज इनकी मान लेता है, इनकी बातें मान लेता है, ये रातों रात उसका प्रमोशन करवा देते हैं, उसे राज्यसभा सांसद बना देते हैं, किसी को राज्यपाल बना देते हैं। जो जज इनकी बातें नहीं मानता उसका रातों रात ट्रांसफर हो जाता है, जाओ धक्के खाओ। चलिए फैजल भाई, ये तो बात हुई राजनीति की। हमारा चैनल वैसे तो सामाजिक है जी। गांव और देहात की हम ज्यादा बात करते हैं, बेरोजगारी की, युवाओं की। अब बात करते हैं गांव का युवा और ये देश का युवा कैसे कामयाब होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपको बता दूं, फिर मैं राजनीति लाना मेरी मजबूरी है। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। जब तक नरेंद्र मोदी सरकार रहेगी, देश का युवा कामयाब नहीं हो पाने का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, उससे आने से पहले उन्होंने बोला था कि मैं 1 साल के अंदर 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। आज तक 2 लाख नहीं दे पाए। सत्ता में आए हुए करीब करीब 9 साल हो चुके हैं। 2024 तक किसानों की आय दुगनी होनी थी। किसानों की आय दुगनी तो दुगनी, नीचे से घाटे में पहुंच गए किसान। यूरिया कट्टा 5 किलो कम कर दिया है। उनकी जो किसानों की दवाई होती हैं उन पर 18% जीएसटी लगा दी है। मैं किसान हूं, मुझे पता है मेरी स्थिति क्या है। सही बात है। मैं अपने गांव की स्थिति जानता हूं, आसपास की स्थिति जानता हूं। और किसान तो फिर भी ठीक है, मजदूर मर गए। मजदूर की सोचिए, मजदूर का क्या हालत है। मजदूर बिल्कुल खत्म हो गया। मजदूर मैं कह रहा हूँ 5 किलो जो अनाज देते हैं ना वो फ्री, जी जी, उसके ऊपर निर्भर हो गया है। अगर उसे काम करना पसंद नहीं है, आलसी बना दिया, आलसी इतना बना दिया है। अगर वो 5 किलो अनाज जैसे ना मिले ना तो भूखा मर जाएंगे मजदूर। अब जैसे गेहूं का सीजन चल रहा है, मशीनों से ही कटवाना पड़ रहा है, लेबर मिल नहीं रही। बिल्कुल यही बात है, ऐसी है ना जी, बिल्कुल ऐसी बात है। मैं खुद 3 दिन घुमा हूँ गेहूं कटवाने के लिए, भाई मेरे गेहूं काट दो। किसी घर को अगर बर्बाद करना हो, ये हमारे यहाँ की पुरानी मिसाल है। बिल्कुल सही बात है। किसी घर को अगर बर्बाद करना हो तो उसके बच्चे को बिगाड़ दो। और मैं इसी बात को ले जाता हूँ देश के ऊपर। सही बात है। अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसे धर्म के ऊपर लड़ा दो। हाँ, ये बात सही है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? धर्म के ऊपर। हिंदू मुस्लिम है बस, हिंदू मुस्लिम है इनके दिमाग में, पूरी भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में हिंदू मुस्लिम है। अच्छा फैजल भाई, हम हर जगह घूमते हैं, आप मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हो, मुझे कभी कुछ ऐसा लगा नहीं, धरातल पे नहीं लगा। टीवी पे तो बहुत बहसें होती हैं। अरे वो टीवी की बहस तो होती है, वो तो मार लेती है। मतलब धरातल पे कोई इतनी बुराई नहीं है कि मतलब देखिए हमारे गांव में हिंदू भाई भी हैं, हम भी हैं, पहले से रहते आए हैं, आज तक कोई किसी में कोई दिक्कत नहीं। सब साथ पड़े। हमारा गांव सोनत है। ये सोनत के अगर चारों तरफ आप देखोगे ना, टोटल हिंदू गांव है, टोटल हिंदू गांव। ऐसा कुछ हो जाए तुम्हें तो सब मार के खा जाते। ऐसा कुछ होता तो? ऐसा कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता, बस ये खाली बस हवाबाजी है। हवाबाजी क्या होती है? जी जी, ये दिखाते हैं टीवी पर कि फला जगह पे मुस्लिमों ने पत्थरबाजी कर दी, रामनवमी पर पत्थरबाजी कर दी, लेकिन ये एक चीज नहीं दिखाते जी। अब अगर इनकी बात की जाए तो सही बात है, हालांकि मेरा बोलना ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी बोलूंगा क्योंकि बात मुंह पे आ गई है जी जी। अभी पीछे हरियाणा में एक सोनीपत है, सोनीपत में गांव का नाम याद नहीं है, उसमें मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे थे जी। करीब 20-30 लोग मस्जिद के अंदर थे और कुछ संगठन के लोग लाठी डंडे और हथियार लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और उन्हें इतना पीटा नमाज पढ़ते हुए लोगों को, सही बात, कि उनकी हालत खराब होगी। 30 लोग जख्मी हैं उसमें और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब अगर मैं वहां पे जाऊं ना, अब भी हंगामा कर दूंगा, सही बात, लेकिन मेरा जाना इसलिए अच्छा नहीं रहेगा, आप सत्ता में नहीं है। बात सत्ता के उसकी नहीं है, बात होती है कि धर्म पे चली जाएगी बात सारी। हाँ, धर्म पे चली जाएगी, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। हाँ, सही बात, मैं वहां पे जाऊंगा धर्म पे चली जाएगी, इसलिए मैं जा नहीं रहा, वरना मैं आपसे पहले पहुंच जाता। मैं कहना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से जी, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो, अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो, अपने छोटे भाई को, अपने छोटे बेटे को याद कीजिए, आपको वहाँ पे खड़ा मिलेगा छोटा बेटा। बिल्कुल सही बात है। अब अंत में पूछते हैं, फैजल को कभी अगर राजनीति का मौका मिला जी तो करेंगे? मैं पहले से राजनीति में हूँ। अच्छा, पहले शौक है राजनीति का पहले से? मेरे पिताजी दादाजी सब लोग कांग्रेसी रहे हैं। अच्छा अच्छा। मेरे पिताजी गुजरे हुए 6 साल हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। मैंने कुछ टाइम का ब्रेक ले लिया था पिताजी के इंतकाल के बाद जी जी, लेकिन मैंने फिर कांग्रेस ज्वाइन करी दोबारा से। और आपको बता दूं, पिछली साल 30 जनवरी को, यानी कि 2022 में 30 जनवरी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मेरे घर पे आए हैं जी,
और मैंने उन्हें 3 घंटे लगातार अपने गांव में घुमाया, सोनभद्र में। अच्छा, बहुत बड़ी बात है मुख्यमंत्री का एक छोटे से गांव में आना। आज तक कभी मेरठ से इधर कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, कौन जान रहा, सही बात। लेकिन हमारे पास में वर्तमान के मुख्यमंत्री आए हैं। चलिए चलते चलते बातें करते उसमें हमने उसमें दिखाया है जी, पूरे गांव को दिखाया हमने मुख्यमंत्री जी को, पूरे गांव को घुमाया। अच्छा, गांव में घुमाने के बाद मुख्यमंत्री जी बोले कि आपका गांव बहुत अच्छा है जी, बहुत सुशील है, एकदम यहाँ के लोगों में भाईचारा है। सबसे बड़ी बात यह है गाँवों के अंदर भाईचारा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल जी, हमने देखा है काफी लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर की बातें करते हैं, मतलब धर्म राजनीति की बातें। हाँ। मैं उनसे बहुत खिलाफ रहता हूँ उनके। सही बात है। वो मुझसे खुद बोलना नहीं चाहते, मैं उनसे बोलना नहीं चाहता। जब भी हम कभी उनसे बोलते हैं और वो हमसे बोलते हैं जी, हमारी लड़ाई होनी तय है। हाँ, जब मतलब मतभेद होता है फिर तो झगड़ा ही होता है। सही बात है। देखिए, क्योंकि हम बात करते हैं ईमानदारी की, हम बात करते हैं भाईचारे की जी, और वो बात करते हैं जी लड़ाई झगड़े की और जातिवाद की। कहीं ना कहीं गलत है समाज में। जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं जी, उनसे लोगों को बचना चाहिए। सही बात। धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उनसे लोगों को बचना चाहिए। एक अभी पीछे गाजियाबाद है, उसमें एक लोनी है जी, लोनी के अंदर एक विधायक ने बोला था कि मुसलमानों से सब्जी मत लो, मुसलमानों से दूर रहो। सही बात है। मुसलमानों से ये करो। अरे भाई, सब्जी बेचने वाले 90% मुसलमान है। सही बात है। अगर वो सब्जी नहीं लेंगे तुम भूखे मर जाओगे। हाँ, सही बात। कुछ लोग करते हैं रंग की राजनीति, रंगों पे राजनीति करते हैं कि केसरी रंग जो है भगवा रंग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुओं का है और हरा रंग मुसलमानों का है। आप सही बोल रहे हो जी। तो इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो हरी सब्जी हिंदू को खाने का ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है आपकी बिल्कुल। फिर तो हिंदू भाइयों के हिस्से में 2 ही सब्जी आएंगी, गाजर और टमाटर। बिल्कुल सही इधर आ बात। जाइए जी जी, गाजर और टमाटर 2 ही सब्जी आएंगी। सही बात है। और अगर बात की जाए मुस्लिमों की जी, तो सारी सब्जी मुस्लिमों की है। हाँ, आज ज्यादातर तो हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जी हैं। सही। तो फिर हिंदू भाइयों के हिस्से में क्या आएगा? कुछ नहीं आने वाला। तो अंत में युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे, चाहे वो कोई सी बिरादरी तो कोई भी हो जी, हाँ, चाहे जात भी कोई हो जी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, युवाओं को सबसे बड़ी मेरी एक ही गुजारिश है जी, एक ही बात है जी, कि देश के युवाओं को धर्म की राजनीति करने वालों से बचना चाहिए। और इस देश के अंदर जी, जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं जी, उन्हें हो सके तो तोड़ना फोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे सामने कोई धर्म की बातें कर रहा है, अगर तुम्हारे बस की उसको जवाब देना नहीं है जी, तो आप वहां से उठ के चले जाओ। हाँ, सही बात है। और अगर तुम्हारे बस की सब कुछ है तो उनका 2 चमाट लगाओ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। चमाट लगाओ और भगाओ उसे अपने वहां से। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जी, जो धर्म की बातें करते हैं, बातें फैलाते हैं जी, लेकिन उनके बस की कुछ नहीं होता। कुछ लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ये राजनीति है, इतिहास है, लोकतंत्र है यहाँ पे। अच्छा फैजल भाई जी, गांव में नशा पत्ती भी आजकल बहुत है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, नशा बहुत गलत चीज है। नशा है ना, है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। नशा बहुत होता है, लेकिन नशा बहुत गलत चीज है। बहुत गलत चीज है ना, नशा नहीं करना चाहिए। नशे से इंसान की हालत खराब हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि नशा करने वाले लोग ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। नशे से अलग हटके आप मानने की बात है, देखो कुबेर है, 20 रुपए की आती है इतनी सी। बिल्कुल सही बात है। बादाम 20 रुपए कहेंगे इतने, अगर आप 20 रुपए के बादाम खा लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। ये हमारे गांव है, बस देखिए। अच्छा, ये आपका गांव है। अच्छा, बात करें अब गांव की, तो कितनी आबादी है इस गांव की? देखो थोड़ा से जी जी, देखिए इस गांव की आबादी जो है लगभग अगर बात की जाए 6000 से प्लस है। 6000 प्लस जी। बहुमूल्य बिरादरी की बात करूं तो मुस्लिम है जी, बहुमूल्य उसमें मुस्लिम है ये। अच्छा अच्छा। और लेकिन आस पड़ोस के जो गांव में सारे हिंदू, सब हिंदू हैं, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है। अड़ोस पड़ोस में सब हिंदू भाई हैं। अच्छा अच्छा। और ये मुस्लिम गांव हैं जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देश में अंदर अमनो चैन रहता है, और अगर देश में रहेगा तो हमारे गाँव में भी रहेगा, सब जगह रहेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये देखो जी, इनकी फैजल भाई की दुकान है। आपकी है? नहीं, ये हमारे दोस्त की है। अच्छा अच्छा, आसिफ की। अच्छा भाई आसिफ। और इस दुकान का नाम है आसिफ कन्फेक्शनरी। आसिफ कन्फेक्शनरी। सोनभद्र में आओ तो इस दुकान पे जरूर आना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए।